तो देखो बच्चों, हम बात कर रहे हैं आदमियों की ओके तिजारत सर। करना मूर्खों का काम है। यहाँ पर मजदूर कला की बात कर रहे हैं हम। मजदूरी और कला। मजदूरी और कला क्या होती है? देखो, मजदूरी तो आप लोग जानते हैं और कला होता है एक तरीके से आर्ट। यानी कि जो भी एक मजदूर के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब कोई कारीगरी की जाती है, ठीक है, किसी कला का प्रदर्शन किया जाता है, तो उनमें आपस में संबंध हो जाता है, उसे हम मजदूरी और कला कहते हैं। यहाँ पर उसी मजदूरी और कला के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए इस पैराग्राफ में। और ये जो पैराग्राफ हम पढ़ने वाले हैं इसको आप इम्पोर्टेंट में लगा लीजिए, ठीक है। इसको आप इम्पोर्टेंट में लगा लीजिए भाई, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, बात करते हैं हम इसकी। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। आदमियों की तिजारत, तिजारत क्या होता है? तिजारत का मतलब होता है व्यापार करना। यहाँ पर लेखक इस बात को कहना चाहते हैं कि यदि आदमियों की हम तिजारत करें, उनका व्यापार करें, आदमियों का व्यापार करने से मतलब है उनके मेहनत के बदले उनको उतना ही मूल्य न चुकाया जाए, ठीक है, उनसे मेहनत भी हम पूरी करवाएं, उन बदले में उतना पैसा भी नहीं मिले और उनको मान सम्मान भी नहीं मिले। तो इस प्रकार की बातें, इस प्रकार का कार्य, तो ये होता है एक तरीके से आदमियों की तिजारत होना। और ये जो व्यक्ति करते हैं, ऐसा जो भी व्यक्ति करते हैं, वो सरासर मूर्ख वाला काम कर रहे होते हैं। उन्हें मूर्ख कहने में कोई ऐतराज नहीं होता है, यानी कि वो मूर्ख है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि हम उनको मूर्ख कहें या नहीं कहें। उसके बाद लेखक कहते हैं कि सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। सोने और लोहे के बदले, सोने से मतलब है एक तरीके से गोल्ड से मतलब है, यहाँ पर सोने वाले सोने से मतलब नहीं है, ठीक है। और लोहे, लोहे का मतलब मशीनों से है यहाँ पर, उनके बदले अगर मनुष्य को बेचा जाता है तो गलत है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपया है। कलों का मतलब क्या होता है? कलों से मतलब क्या है? कलों से मतलब होता है मशीन। कलों से मतलब होता है मशीन। यहाँ पर जो राइटर हैं वो इस बात को कहना चाहते हैं कि भाई आजकल जो भाप की मशीनें होती हैं उनके दाम, उनकी रेट्स तो हजारों रुपए होती है, परंतु मनुष्य जो होते हैं वो तो कौड़ी के 100 बिकते हैं। अर्थात उनकी कीमत तो उन मशीनों के तुलना में बहुत ही कम होती है और उनसे काम भी बहुत ज्यादा लिया जाता है, लेकिन उनको पैसे नहीं दिए जाते उसके बराबर में। तो उस चीज को यहाँ पर बताएगा कि मशीनें तो बहुत महंगी महंगी आ जाती हैं, हजारों रुपए उनका दाम होता है, लेकिन बदले में दूसरी तरफ हम देखते हैं विपरीत दिशा में कि मनुष्यों से भी वही काम हम करवाते हैं, लेकिन उनको उतने पैसे नहीं मिल पाते जिनको जितना उनको मिलने चाहिए। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। लेखक यहाँ पर इस बात को कहना चाहता है भाई सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिलता कभी भी। सोना और चांदी अगर ये किसी को प्राप्त हो जाए तो उससे ये नहीं है कि भाई उसके पास सब कुछ प्राप्त हो गया उसको, यानी पैसा ही सब कुछ नहीं है, उससे जीवन का पूर्णतः आनंद हमें नहीं प्राप्त होता है। इस बात को लेखक यहाँ में बताना चाहते हैं। सच्चा आनंद किस में होता है? सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है, ये बात लेखक यहाँ पर बताना चाहते हैं। कोई पैसों से दुनिया नहीं चलती, पैसों से हमें आत्मिक आनंद प्राप्त नहीं होता, हमें जीवन का आनंद प्राप्त नहीं होता है। हमें सच्चा आनंद तो काम करने से ही प्राप्त होता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं, यदि मुझे अपना कार्य मिल जाएगा तो फिर मुझे स्वर्ग जाने की भी, यानी स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा वे नहीं होती, ठीक है, चाहे फिर मैं मृत्यु उपरांत कहीं जाऊं, लेकिन इस जन्म में मुझे, इस मृत्यु लोक पर मुझे अपना कार्य मिल जाए, ठीक है, बस मैं तो उसी कार्य को अपने मन से करूंगा। और मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। यदि मनुष्य की हम पूजा करें, पूजा करने से मतलब उसका मान सम्मान करें, तो वास्तव में हम ईश्वर की ही पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो उसी के बराबर मानी जाती है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? मंदिर और गिरजाघर में क्या रखा है? कुछ नहीं, ठीक है, यानी कि इनमें कोई अंतर नहीं है, चाहे मंदिर चले जाओ चाहे गिरजाघर चले जाओ, ठीक है। और ईंट पत्थर चूना कुछ ही कहो, ईंट हो चाहे पत्थर हो चाहे चूना, चाहे कुछ भी कह लो, आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में नहीं करेंगे।
ठीक है, हमें हमारे ईश्वर कहाँ देखने हैं? हमें हमारे ईश्वर मजदूरों के अंदर देखने हैं, उन मेहनतकश लोगों के अंदर देखने हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। ठीक है, अब उन्हीं ईश्वर को ढूंढने के लिए हमें मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में या पोथी ग्रंथों में, पोथी का मतलब होता है ग्रंथ, पोथी का मतलब होता है ग्रंथ, इसका मतलब होता है यहाँ पर ग्रंथों से। ठीक है, लेखक कह रहे हैं कि हमें ग्रंथों में उनको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, उन भगवान को। ठीक है, वो भगवान तो हमें मजदूरों के रूप में हमें दिखाई दे जाते हैं। अब तो यही इरादा है, अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। लेखक ये कहना चाहते हैं कि अब मेरे मन में सिर्फ एक इरादा बचा हुआ है, एक इच्छा है कि मुझे मनुष्य के अनमोल आत्मा में ईश्वर को देखना है। ठीक है, यही आर्ट है और यही कला होती है। हमने बात करी थी कि कला क्या होती है, कला यही आर्ट है। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मजदूरी और कला के संदर्भ में कला से क्या तात्पर्य है, तो कला से तात्पर्य है कि हमें इस संसार के अंदर मनुष्यों की आत्मा में या मजदूरों की आत्मा में ही ईश्वर को देखना चाहिए। वही वास्तव में कला होती है, वही वास्तव में धर्म होता है। यहाँ तक सबके समझ में आ चुकी है बात? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है। वैसे नास्तिकता का मतलब क्या होता है भाई? एक होता है आस्तिक, एक होता है नास्तिक। क्या मतलब होता है, दोनों में अंतर बताओ। भगवान जी को ईश्वर को आस्तिक तो सर जो भगवान की ईश्वर को नहीं मानते। आस्तिक तो नहीं मानते भगवान को। अच्छा सुनो, तो देखो यहाँ पर जो लेखक हैं वो बताना चाह रहे हैं, देखो आस्तिक का मतलब होता है भगवान को मानना और नास्तिक का मतलब होता है भगवान को नहीं मानना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लेखक ने उस नास्तिकता का मतलब कुछ और ही बता दिया है, कुछ दूसरे अर्थों में उसका व्याख्यान किया है। और उन्होंने नास्तिकता यहाँ पर बताई है, नास्तिकता ये नहीं कि भगवान को मत मानो, यहाँ पर नास्तिकता की बात हो रही है कि मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना। यदि हम मनुष्य का तिरस्कार करें या उसकी मेहनत का तिरस्कार कर दें, मजदूरी का तिरस्कार करें, तो वो नास्तिकता होती है, न कि भगवान को नहीं मानना। ऐसा लेखक का मानना है। आगे बात समझ में? हाँ भाई, सुने आप, बिना काम, यस सर। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के? लेखक यहाँ पर कहता है कि बिना काम के, बिना मजदूरी के, बिना हाथ के जो कला कौशल होते हैं, उनके जो विचार चिंतन है वो किस काम के होते हैं? अर्थात किसी काम के नहीं होते। सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं और दान के अनपर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर लेखक बताना चाह रहे हैं कि बिना काम के, बिना मजदूरी के और बिना हाथ के यदि हम कला कौशल का विचार और चिंतन माइंड में रखते हैं, मन में रखते हैं, तो वो किसी काम का नहीं होता है। सभी देशों के इतिहासों में ये बात सिद्ध हो चुकी है कि जो निकम्मे किस्म के पादरी होते हैं, मौलवी होते हैं, पंडित होते हैं या फिर साधु होते हैं, जो दान के अन्न पर पला हुआ अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ईश्वर चिंतन अंत में पाप, और ईश्वर चिंतन करते हैं दान के अंत पर पले हुए, तो अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में उनका ये चिंतन परिवर्तित हो जाता है, उनकी भक्ति परिवर्तित हो जाती है, जो गलत है, जो सरासर बेकार है। जिन देशों में हाथ और मुंह, जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते। लेखक यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, यानी कहने का मतलब जब तक हाथों और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं लगे, तब तक धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते, तब तक हम धर्म और कला कौशल में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। ठीक है, पद्मासन का मतलब चरण कमल, जो चरण कमल है वो निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। पद्मासन कमल के लिए भी आता है, ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर लेकर कहना चाहते हैं कि जो पद्मासन है निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं, वही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं। यानी कि पद्मासन का हम और एक अर्थ मतलब भी निकाल सकते हैं अमीर व्यक्ति से। ठीक है, जो धनवान व्यक्ति होते हैं वो तो निकम्मे प्रवृत्ति के हैं, वही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं। वही आसन, यानी कि उच्च आसन तो बेकार हो चुके हैं आज,
लेकिन जो निम्न आसन है वही आसन यानी छोटे आसन वही हमें ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं, जिनसे जोतने बोने काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है। ठीक है, वही आसन हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब हमारे पास जरूरी मतलब पैसा और धन दौलत हो, ठीक है, हम ऐशो आराम में जिंदगी जिए, हम नॉर्मल जिंदगी भी जी सकते हैं। उस जिंदगी के अंदर जोतने बोने काटने और मजदूरी का काम होना चाहिए। यदि ये सब हम हमारे जीवन में करते हैं तो वास्तव में हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। लकड़ी ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लोहार बढ़ई मेमार तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष होते हैं जैसे कवि महात्मा और योगी। यहाँ पर बताया गया कि लकड़ी ईंट और पत्थर को बनाने वाले, ठीक है, पत्थर से मूर्ति बनाने वाले, पत्थर ईंट से मूर्ति बनाने वाले और लकड़ी से भी एक नई वस्तु तैयार करने वाले जो लोहार बढ़ई और मेमार और किसान होते हैं, ये वैसे ही पुरुष होते हैं जैसे कवि महात्मा और योगी जन होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लेखक बता रहे हैं हमको कि भाई उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सबके सब प्रेम शरीर के अंग हैं। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सबके प्रेम रूपी शरीर के अंग होते हैं। प्रेम रूपी शरीर में कौन सा अलंकार है आपको पता ही होगा, बताएं आप। रूपक अलंकार। बिल्कुल सही आंसर है, रूपक अलंकार है यहाँ पर, रूपक। ठीक है, तो देखिए इस पैराग्राफ में किसी को दिक्कत? नो सर। हमें बता दो, इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, चाहे क्वेश्चन हो चाहे व्याख्या हो। चलें आगे। यस सर। सुनिए, निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है। लेखक यहाँ पर कह रहा है कि निकम्मे रहकर, अगर कोई व्यक्ति निकम्मा है, काम नहीं करता है, तो उसकी जो चिंतन शक्ति होती है वो थक चुकी है। और बिस्तर और आसनों पर सोते और बैठे बैठे, बिस्तरों और आसन पर सोते सोते बैठे बैठे मन के घोड़े हार गए। मन के घोड़े हार जाना एक मुहावरा होता है। इसका मतलब क्या होता है? मन के घोड़े हार जाना यानी कि निराश हो जाना। क्या होता है भाई इसका मतलब? निराश हो जाना होता है। अभी बात समझ में आता है सबको? यस सर। मन के घोड़े हार गए, सारा जीवन निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं। और आजकल की जो कविता है, आजकल की जो कविता में नयापन भी हमको देखने को नहीं मिलता है। आजकल की जो कविता है उसमें नयापन भी देखने को नहीं मिलता है। आगे बात समझ में? यस सर। सुने, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। और इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का भाव है। आज पुराने जमाने की जो कविता है उनकी पुनरावृत्ति की जाती है। पुनरावृत्ति का मतलब उन्हीं को दोबारा से नए अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है, उन्हीं को दोबारा से प्रस्तुत कर दिया जाता है, उनकी पुनरावृत्ति हो जाती है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का भाव है। कहने का मतलब आज नयापन कुछ नहीं है, सब पुरानों को लेकर के साथ चल रहे हैं। ठीक है, पुरानों से नया का निर्माण हो जाता है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशल पूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह न प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। दोबारा सुनिए इस लाइन को। लेखक कह रहे हैं कि अब तो एक नए प्रकार की कला कौशल पूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। अब एक नया कला कौशल पूर्ण संगीत आने वाला है। ठीक है, और यदि वह न प्रचलित हुआ, यदि वह नहीं प्रचलित हुआ ना, तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। अगर वो नया कला कौशल पूर्ण संगीत और साहित्य हमारे सामने नहीं आने आएगा तो समझ लीजिए आप सब क्या है, मशीनों के पहिए के नीचे दब करके मर रहे हैं। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। साहित्य वैसे साहित्यकार के हृदय से निकलता है। ठीक है, हम आज से यही पढ़ते आए हैं। लेकिन लेखक यहाँ पर कहना चाहता है कि जो साहित्य है, जो नया साहित्य है, जिसके अंदर पुनरावृत्ति नहीं है कविताओं की, जिसके अंदर एक संगीत छिपा हुआ है, कला छिपी हुई है, वो साहित्य अब मजदूरों के हृदय से निकलेगा। ऐसा लेखक हमें बताना चाह रहे हैं। आ गई बात समझ में यहाँ तक सबको? हाँ भाई, सर इसको एक बार फिर से बता दो। कौन सी लाइन? अरे अब तो एक नए प्रकार का
अब तो नए प्रकार का कला कौशल पूर्ण संगीत साहित्य संसार में आने वाला है। लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि अब तक तो हमने ऐसा साहित्य संगीत पढ़ा है जो आया और उसके आने के बाद फिर उसी की पुनरावृत्ति हो गई आज नए जमाने में, ठीक है, और वो चल रहा है, आगे तक ऐसे ही चलेगा। यही बात है कि नहीं बात है? जो पहले की कविता है, पहले के कवियों के द्वारा वही कविताएं बाद में आकर के एक नए रूप में दिखा दी जाती हैं, ठीक है, उन कविताओं में नयापन आ जाता है। तो एक कविता की तो वो बात हो रही है, वो तो साहित्यकार के संदर्भ में है, लेकिन लेखक यहाँ पर ये कहना चाहता है कि अब एक नया संगीत और एक नया कला कौशल, एक नया साहित्य आएगा, और वो साहित्य जब आएगा ना तो वो मजदूरों के हृदय से निकलेगा। अगर वो मजदूरों के हृदय से नहीं निकलता तो समझ जाइए कि हमारे जो कदम हैं, हम जो है, हमारा जो शरीर है, वो मशीनों के पहिए के नीचे दबकर मर जाएगा। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर लेखक का मतलब ये है कि अब मजदूरों के द्वारा ही हमारे संसार में क्रांति हो सकती है, हमारे संसार में नया परिवर्तन आ सकता है। आ गई बात समझ में? यस सर। आगे सुनिए, उसके बाद लेखक कहता है कि यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा और उन मजदूरों के कंठ से एक नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों का, कपड़े के तांगों का, जूते के टांकों का, लकड़ी की रगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। लेखक कह रहा है यहाँ पर कि उन मजदूरों के कंठ से, जब मजदूरों के गले से, कंठ का मतलब होता है गला, जब मजदूरों के गले से एक नई कविता निकलेगी तो वो अपने जीवन आनंद के साथ बिताएंगे, और खेत की मेड़ों का, और उस वक्त खेत की मेड़ों का, कपड़े के तागों का, जूते के टांकों का, लकड़ी की रगों का, पत्थर की नसों का, जितना भी भेदभाव है संसार में, वो सारा की सारा दूर हो जाएगा। और वो करने वाला कौन है? वो मजदूर है। कहने का मतलब ये है कि जब मजदूरों को मान सम्मान मिलेगा, लोग उनको इज्जत देंगे, तो जिसके कारण से जब उनका मान सम्मान बढ़ेगा तो मेहनत से कार्य करेंगे, और जब मेहनत रूप में कार्य करने लग जाएंगे तो उससे संसार में एक नई क्रांति जन्म लेगी जो एक नई कविता का रूप कहलाएगी। और जब वो नई कविता आएगी इस संसार के अंदर तो सब कुछ बदलाव होगा, चाहे वो खेत की मेड़ों का बदलाव हो, चाहे कपड़े के तागों का, चाहे जूते के टांकों का, चाहे लकड़ी की रगों का, ठीक है, लकड़ी के रगों से लकड़ी के रंग रूप का, पत्थरों की नसों का, सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। यानी कि मजदूर के हाथ में डिपेंड है, मजदूर के हुनर पर डिपेंड करता है ये सारी चीज। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। आगे सुनिए, हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोपी, नंगे सिर और नंगे पांव। लेखक बता रहे हैं यहाँ पर कि हाथों में कुल्हाड़ी रहती है, सिर पर टोकरी, नंगे सिर और नंगे पांव, धूल से लिपटे और कीचड़ से रंगे हुए बेजबान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने का शब्द इनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दसों दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और मल्हार का काम है। ध्यान से सुने, लेखक यहाँ पर इस बात को कहता है कि हाथों में कुल्हाड़ी लेकर, सिर पर टोकरी लेकर, नंगे सिर और नंगे पांव से, धूल से लिपटे हुए और कीचड़ में रंगे हुए जो ये बेजान कवि है, बेजान का मतलब जो अनपढ़ जो कवि हैं या जो मजदूर कवि है, कभी जंगल में लकड़ी काटने जाएंगे, बिना वाणी वाले जो कवि हैं जंगल में लकड़ी काटने जाएंगे, तब लकड़ी काटने का जो शब्द इनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ेगा, यानी वायु में चढ़ करके तो दसों दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और मल्हार का काम को प्रदान करेगा। आगे बात समझ में? भाई सर ये ध्रुपद और मल्हार क्या होता है? ध्रुपद गान होता है, मल्हार गान होता है। ध्रुपद गान कौन सा गान होता है भाई? शास्त्रीय संगीत का नाम सुना है आपने? यस सर। वो ध्रुपद गान। यस सर। मल्हार क्या होता है? मल्हार जो होता है एक तरीके से क्षेत्र विशेष के अंदर जो गीत गाए जाते हैं मल्हार में, ठीक है, उत्सवों के टाइम में, पर्वों के समय में, वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार खुशी के जो गीत होंगे, शास्त्रीय जो गान होगा, वो उन भविष्य के कलावंतों के लिए वो कार्य करेगा। और वो कार्य कब होगा? वो कौन लाएगा ऐसे गीत को, संगीत को? वो लाएंगे मजदूर।
जो भविष्य के कलावंतों का मतलब क्या होता है? कलाकार होता है। जो भविष्य के जो कलाकार हैं उनके लिए वो काम देगा। ठीक है, इसके बाद सुनो, चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। चरखा काटने वाली जो स्त्रियों के गीत हैं वो संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए ओलियो का मतलब होता है मौलवी, ठीक है, या पंडित, उनका उद्भव होगा, उनका विकास होगा। ठीक है, ये सब कुछ कब होगा? जब मजदूर क्रांति लेकर आएंगे, मजदूरों को मान सम्मान होगा, मजदूर मेहनत करेगा। लेकिन मजदूर भी मेहनत तभी करेगा जब हम उनको अच्छा रेस्पॉन्स देंगे, अच्छा मान सम्मान देंगे, उनकी इज्जत करेंगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तब एक नई क्रांति होगी। और नई क्रांति के फलस्वरूप जो परिवर्तन होंगे वो यहाँ पर बताए गए हैं सारे। ठीक है, कि कला रूपी धर्म में वृद्धि होगी, और जब नए कवि पैदा होंगे तो नए पंडितों और मौलवियों का भी जन्म होगा। परंतु ये सब के सब मजदूरी के दूध से ही पलेंगे, ये सब के सब मजदूरी के दूध से पलेंगे। धर्म, योग, शुद्ध आचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। इस बात को यहाँ पर बताया गया है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। सर कौमी गीत क्या होता है? कौन सा? सर कौमी गीत ये सर वाला? कौमी गीत। अच्छा अच्छा। Yes, चरखा sir. काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। कौमी गीत का मतलब एक तरीके से कौम, देश से संबंधित, ठीक है, देश की एकता को प्रदर्शन करने वाले गीत, ठीक है, देश की एकता अखंडता को बनाए रखने वाले गीत, देशभक्ति गीत कह सकते हैं अपन इनको। ठीक है, ओके सर। हाँ ओके भाई, सर। और किसी को दिक्कत? बताओ, नो सर। आगे चलें? नो सर। यस सर। आगे नहीं चलेंगे, सर। आगे नहीं चलेंगे, कल चलेंगे। यस सर। क्योंकि ओके क्योंकि ये पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, 2 पैराग्राफ नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ओके सर। ओके सर। कल करेंगे। ओके सर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है।